हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। रत्नावली नाटिका का प्रथम अंक समाप्त हो गया था पिछले वीडियो में। हम दूसरा अंक शुरू करेंगे। दूसरा अंक जिसका नाम है कदली ग्रह। तो शुरू करते हैं दूसरा अंक। पहला ये प्रवेशक चल रहा है। प्रवेशक मीन्स जो पिछले और अंक, बीते हुए अंक और अब जो वर्तमान अंक है इसके बीच में संबंध बताने के द्वितीय मध्यम या प्रथम श्रेणी, मध्यम निम्न श्रेणी के जो कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, उनके द्वारा जो बात बताई जाती है, जो कहानी की सूचना दी जाती है, प्रवेशक कहलाता है। देखें, तथा प्रविशति सारिका पंजय गृहस्था सुसंगता। तब सारिका मीन्स मैना के पिंजरे को हाथ में लिए हुए सुसंगता प्रवेश करती है। सुसंगता हादिक करे अधिकार है। कुत्र इदानी मम हस्ते सारिका पंजरम निक्षिप्य कथा में प्रिय सखी सागरिका। इदानीम इस समय मेरे हाथ में सारिका मैना के पिंजरे को सौंपकर मेरी प्रिय सखी सागरिका कुत्र गता कहाँ चली गई। तत्र कुत्र पुनः एनाम प्रेक्षिष्ये, तो पुनः इसको कहाँ प्रेक्षिष्ये देखूं। अग्रतो निरूप सामने की ओर देखकर कथम एषा खलु निपुणिका इति एव आगच्छति, क्या यह निपुणिका इधर ही आ रही है। तदेवादेनम पृच्छामि, तो इससे पूछती हूँ। तब निपुणिका प्रवेश करती है। निपुणिका आश्चर्य के साथ कहती है, आश्चर्य मेरा आश्चर्य है। अन्य सदृशा प्रभाव मन्ये देवताया। निपुणिका बोलती है कि मैं मानती हूँ कि देवता का जो प्रभाव है वो अन्य सदृशा अद्वितीय होता है। उपलब्धा खलु मया भर्त वृत्तांत, कहते मैंने भर्तु स्वामी का वृत्तांत, स्वामी का समाचार प्राप्त कर लिया है। तद गत्वा भर्ते निवेदिष्यामि, तो जाकर स्वामिनी से निवेदन करती हूँ। दिव्राक्रमति ऐसा कहकर घूमती है। सुसंगता उपसत समीप पहुँचे कहती, सखी निपुणिका कुत्र इदानीं त्वं विस्मय क्षिप्त हृदय यह स्थिता माम अवधीर्यतु अतिक्रामसि। कहती है, अरे सखी निपुणिका, इस समय विस्मयपूर्ण उक्षिप्त हृदय, विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ हर लिए गए हृदय वाली तुम यह स्थिता, यहाँ पर स्थित, माम अवधीर्यतु अतिक्रामसि, मुझे अवधीर्यते मेरा अतिक्रमण करके अर्थात मेरा तिरस्कार करके, कुत्र अतिक्रामसि कहाँ जा रही हो। निपुणिका कहती है, कथम सुसंगता, अरे कैसे सुसंगता। हला सुसंगते सखी सुसंगता, सुष्ठु तया ज्ञातम, तुमने ठीक ही जाना। क्या जाना। एतत् खलु मम विस्मय से कारण, मेरे विस्मय का कारण यह है कि अदे आज किल भरता, आज स्वामी श्री पर्वतात आगत से, श्री पर्वत से आए हुए श्री खंडदासन नामधेय से धार्मिक से, श्री खंडदास नामक धार्मिक के सकाशा समीप से अकाल कुसुम संजनन दोहदम शिक्षित्वा, अकाल असमय में ही पुष्प पैदा करने वाली, पुष्प उत्पन्न करने वाली दोहद क्रिया को शिक्षित्वा सीख कर, आज्ञा परिग्रहिताम अपने द्वारा अपनाई गई, नव मालिका कुसुम समृद्धि शोभिताम करिष्यति, नव मालिका लता को कुसुम समृद्धि फूलों की समृद्धि से सुशोभित करेंगे। तत्र एतत् वृत्तांतम ज्ञातुम देव्या प्रेषितस्मि, तो इस वृत्तांत को जानने के लिए महारानी ने वहाँ भेजा है। तुम पुनः कुत्र प्रसिद्धा, तुम कहाँ जा रही हो। मतलब किसी धार्मिक के द्वारा, सन्यासी के द्वारा राजा को ये विद्या प्राप्त हुई है कि जब समय ना हो, असमय मतलब ऋतु ना होने पर भी जो है नवमालिका में फूल आ जाएंगे। इस बात का उन्होंने परीक्षण किया है और इसमें वो सफल भी हुए हैं। तो सुसंगता कहती है, प्रिय सखीम सागरिकाम अन्वेष्टुम, प्रिय सखी सागरिका को ढूंढने। निपुणिका कहती है, सखी दृष्टा मया ते प्रिय सखी सागरिका गृहीत समुद्र क्षेत्र फलक वर्तिका समुद्विग्ने कदली ग्रह प्रविशंति, मेरे द्वारा तुम्हारी प्रिय सखी सागरिका को ग्रहित समुद्र
चित्रपट, कूंची और समुद्रग्नि रंगों की पेटी गृहित लिए हुए समुद्विग्नेन व्याकुलता से व्याकुल हुई सी कदली ग्रह में प्रवेश करते हुए दृष्टा देखा है। तदगच्छतम तो तुम जाओ प्रिय सखी, तो तुम प्रिय सखी के पास जाओ। अहमपि देव्या सकाशम का विषय, मैं भी देवी के समीप जाऊंगी। निष्क्रांति निकल जाते, प्रवेशक यहाँ पर समाप्त हो गया। तथा प्रविशति ग्रही चित्रफलक वर्तिका मदनावस्था नाट्यंती सागरिका। तो चित्रफलक और वर्तिका में ब्रश आदि लिए हुए काम अवस्था का अभिनय करते हुए सारिका प्रवेश करती है। सारिका गहरा श्वास ले कहती है, हृदय प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ। किम अमुनायास मात्र फल के दुर्लभ जन प्रार्थना अनुबंधहीन। अनायास मात्र फल के, केवल दुख मात्र फल वाले अमु इस दुर्लभ जन की प्रार्थना इच्छा के अनुबंधहीन हट से किम क्या लाभ। अन्यच्च और भी, ये नैव दृष्टेन ताईदृशा संतापो ननु वर्धते पुनः पिताएं प्रेक्षितुम अभिलषति इति अहोते मूर्ता। आगे कह रहे, ये नैव दृष्टेन जिसको देखने मात्र से ही, ईदृशा संतापो ऐसा संताप है, ऐसा कष्ट, वर्धते बढ़ रहा है, पुनः पिताएं प्रेक्षितुम अभिलषति फिर से उसे ही देखने की इच्छा कर रहा है। अहोते मूर्ता है, अरे तुम्हारी मूर्खता। कथम चाति निशेषम जन्मता प्रभति से संवर्धितम एवं जन्म परित्यज्य क्षण मात्र दर्शन पचितम जन्म अनुगच्छन ना लज्जसे। अब आगे कह रही है, अति निशंसम, अरे अत्यधिक क्रूर हृदय, जन्मता प्रभति जन्म से लेकर सह संवर्धितम एवं जन्म साथ बढ़े हुए, साथ पोषित हुए इस जन को अर्थात मुझको छोड़कर क्षण मात्र दर्शन परिचितम, क्षण मात्र के दर्शन से परिचित, जन्म अनुगच्छन उस जन अर्थात महाराज के अनुकरण करते हुए, ना लज्ज से तुम्हें लज्जा नहीं आती, अर्थात जन्म से तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ ही बड़े बड़े हो, और अब क्षण मात्र में तुमने महाराज को देखा तो तुम उसका अनुकरण कर रहे हो, महाराज का अनुकरण कर, तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। किसको कह रही है? अपने हृदय को। अथवा कहा तब दोषा, तो तुम्हारा क्या दोष है? अनंग शरपतन भीतेन त्वयेम अध्यवस्थितम, कहती है कि अनंग शरपतन भीतेन, कामदेव के बाण प्रहार के भय से, तो या तुम्हारे द्वारा एवं अध्यवस्थितम, तुम्हारे द्वारा ऐसा आज किया गया है। शासन आंसू बहाते हुए, भवतु अच्छा अनंगम तावत उपालप से, कामदेव को ही उलाहना दूंगी। अंजलि बद्वा हाथ जोड़कर कहती है, भगवान कुसुमार भगवान कामदेव, निर्जय सकल सुरासुरो भूतवा स्त्री जन्म प्रेरण कथम ना लज्ज से, कहते सारे असुरों और देवताओं के निर्जित को जीतने वाले भूतवा होकर स्त्रियों के ऊपर प्रहार करते हुए कथम ना लज्ज से, क्या तुम लज्जित नहीं होते हो? फिर विचार करे कहती, अथवा अनंगोसी, अथवा तुम तो शरीर रहित हो, अथवा तुम्हें लज्जा क्या, तुम्हें तो शरीर रहित हो, तुम्हारा तो शरीर ही नहीं है। दीर्घ से गहरा श्वास लेकर कहती है, सर्वथा मम मद भागिन्या अनेन दुर्निमित्तेन अवश्यम मरण में उपस्थितम, सब प्रकार से मुझ अभागिनी को अनेन दुर्निमित्तेन, इस दुर्निमित्त ने मुझ अभागिनी की अवश्य मरण में उपस्थित, मृत्यु ही उपस्थित कर दी है। फलकाम लोग के उस फलक चित्र फलक को देखती है। अब यह अनंग कामदेव को कहा गया, इसके बारे में आपको पहले बता चुकी। कामदेव को अनंग अर्थात शरीरहीन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में सारा डिटेल बता चुकी हूँ। सावष्टम एक मना भूतवा नाट्यन फलकम गृहीत्वा निश्वसे। अब सावष्टम एक मना बलपूर्वक मन को रोककर नाट्यन अभिनय के साथ चित्र फलक लेकर निश्वास गहरा सांस लेकर कहती है, यद्यपि मैं अति साधु सेन वेपते अयम अतिमात्रम अग्रहस्ता, कहता है यद्यपि अति साधु से अत्यधिक डर के कारण यह मेरा अग्रहस्ता अर्थात हाथ का अगला भाग अर्थात उंगलियां वेपते काँप रही हैं, तथा फिर भी तस्य जन से अन्यो दर्शन उपायो नास्ति, उस जन का कोई दर्शन का कोई अन्य उपाय नहीं है। इति यथा तथा आलिख्यन प्रेक्षिष्ये, तो जैसे तैसे आलिख्य चित्रित करके देखूंगी। मतलब वो कहती है कि यदि मेरी उंगलियां काँप रही हैं
उतावलेपन से, व्याकुलता से। लेकिन फिर भी और कोई उपाय नहीं है तो मैं चित्र बनाकर ही उसको देखूंगी। नाट्य लिखती है, अभिनय के साथ चित्र बनाती है तथा सुसंगता प्रवेश करती है। एतत् कदलीग्रम, ये कदलीग्रह है। तत्प्रविशामी, प्रवेश करते हैं। कदली कहते हैं केले को, तो केले का वहाँ पर कुंज है। प्रवेश्य अग्रतो अवलोक्य च सविस्मय, सामने प्रवेश करके और सामने की ओर आश्चर्य के साथ देखकर। ऐशा में प्रिय सखी सागरिका, में प्रिय सखी सागरिका है। किम पुनः ऐशा गुर्व अनुरागो क्षिप्त हृदय किम अपि आलिख्यंती नामाम प्रेक्षते। फिर कहती है अत्यधिक अनुराग से, गुरु अत्यधिक अनुराग से, प्रेम से, क्षिप्त हृदय, आकर्षित हृदय वाली हुई, हर लिए गए हृदय वाली, क्यों प्याली कहती कुछ चित्रित करती हुई, नामाम प्रश्न, मुझे नहीं देख रही है। बहुत अच्छा। तद यावदस्य दृष्टिपतम पर्यत्य, तो इसके दृष्टि को बचाकर, निरुपश्यामी, देखूंगी। किम अपि ऐशा आलिखति, कि क्या चित्रित कर रही है, क्या बना रही है। स्वयं पृष्ठतो अस्या स्थित्वा दृष्ट्वा सर्ष, स्वयं धीरे से उसके पीछे खड़े होकर देखकर हर्ष के साथ। कथम भरता आलिखति, क्या स्वामी को चित्रित किया है। साधु सारिका, साधु, बहुत अच्छा सारिका, बहुत अच्छा। अथवा ना कमलाकरम उज्जित्वा राजहंसई अन्यस्मिन अभिरमते, राय कहते अथवा कमलाकरम उज्जित्वा, कमलों के वन को छोड़कर, कमलों के आकर्मी समूह को, वन को छोड़कर, राजहंसी अन्यस्मिन ना अभिरमते, कहीं अन्य रमण नहीं करती। अर्थात वो भी राजकुमारी है, तो राजकुमारी होने की वजह से वो राजा को ही पसंद कर रही है। इस बात के लिए उन्होंने कहा कि कमलों के सरोवर को, कमल के वन को छोड़कर राजहंसी कहीं अन्य रमण नहीं करती। सारिका आंसू बहाती हुई कहती आलिखितो मैं, मेरे द्वारा चित्रित कर, मैंने ये चित्रित कर दिया है। किम पुनः अनवरत निपतत ब्राष्टशयन में दृष्टि प्रेषित न भवती, फिर कहती है लेकिन लगातार, अनवरत लगातार, निपतत वर्ष, आंसुओं के गिरते रहने से मेरी दृष्टि प्रेक्षितुम न प्रवृत्ति, देखने में समर्थ नहीं है। मुखम उत्तानी कृत्वा, मुख को ऊपर उठाकर, अश्विनी निवारयंती, आंसुओं को रोकती, सुसंगता दृष्टवा, सुसंगता को देखकर, उत्तरीय फलकम प्रच्छादयंती, उत्तरीय से, अपने वस्त्र से, उत्तरीय वस्त्र ऊपर के दुपट्टे से फलक को, चित्रफलक को छिपाती हुई, ढकती हुई, सविलक्ष्य स्मितम, कहती है लज्जा और मुस्कुराहट के साथ। कथम प्रिय सखी सुसंगता, सखी ये उपवेश, सखी आओ, इधर आओ, बैठो। सुसंगता बैठकर बलपूर्वक फलक को खींच लेती है। सखी का ऐश तो यत्र चित्रफलक आलिखिता, सखी तुमने इस पर किसका, इस चित्रफलक पर किसका चित्र चित्रित किया है। तो सारिका सलज्जम, लज्जा के साथ कहती सखी प्रवत्त महोत्सव है भगवान अनंगम, इस चल रहे महोत्सव में भगवान कामदेव का। तो सुसंगता सस्मिता मुस्कुराते हुए कहती है अहो ते निपुणत्वम, अरे तुम्हारी निपुणता, कुशलता, किम पुनः शून्यम एव एतत् चित्रम प्रतिभाति, लेकिन यह चित्र शून्य सा प्रतिभाति प्रतीत हो रहा है। तद अहम अपि आलिख्य रति स्नातम करिष्ये, तो मैं भी इसको आलिख्य चित्रित करके, चित्र बनाकर रति से युक्त करूंगी। वर्तिका ग्रहित्वा, वर्तिका कूंची लेकर, ब्रश लेकर, नाट्यन अभिनय के साथ, रति व्यपदेशेन सागरिकाम लिखती, रति के बांधने से सागरिका को चित्रित कर देती है। सागरिका विलोके सासूम, देखकर, सासूयम ईर्ष्या के साथ। सुसंगते कस्मात् तोय अत्र अहम आलिखिता, किस लिए तुमने यहाँ मुझे चित्रित किया। सुसंगता हंसकर कहती है सखी किम कारणम कुप्यसी, किस लिए क्रोधित होती हो। यादृशा तोया कामदेव आलिखिता, जिस प्रकार तुमने कामदेव को चित्रित किया। तादृशी मैं रति आलिखित, इस प्रकार मैंने रति को चित्रित कर दिया। तद अन्यथा संभावनी, तो किसी अन्यथा की, अन्य की संभावना करने वाली। किम तव एतेन आलपितेन, तुम्हें इस प्रकार बोलने से क्या लाभ। कथे ताव सर्वम वृत्तांतम, तो सारा वृत्तांत बताओ। सारिका सलज्जा, अब लज्जा के साथ मन में कहती है ननु ज्ञातास्मि प्रिय सखी, प्रिय सखी ने जान लिया है। सुसंगताय हस्तम गृहीत्वा, सुसंगता के हाथ को पकड़कर प्रकट में कहती है प्रिय सखी महती खलु में लज्जा, प्रिय सखी मुझे बहुत अधिक लज्जा है। तथा करो, तो ऐसा करो, यथा न को अपनी अपरा एत वृत्तांतम जानती, कि कोई दूसरा इस वृत्तांत को ना जान सके। सुसंगता कहती सखी माँ लज्जसो, लज्जा मत करो। ईदृश से कन्या रत्न से अवश्यम एव ईदृश वरे अभिलाषेण भवितव्यम,
इस प्रकार की कन्या रत्न को इसी प्रकार के वर की अभिलाषा होनी चाहिए। तथापि फिर भी यथा न कोऽपि अपरं प्रत्ययं वृत्तान्तं ज्ञास्यति, फिर भी जिससे इस वृत्तांत को कोई दूसरा ना जान सके तथा कर वैसा ही करूँगी। एत्या पुनः मेधावन्या सारिकया अत्र कारणेन भवितव्यम्। फिर आगे कहती है, लेकिन ये बुद्धिमान सारिका अर्थात मैना इसका कारण हो सकती है। कदापि एषा आलापस्य ग्रहीते अक्षरा भूत्वा कस्यापि पूर्वम् अन्तिष्ठति। कदापि कहीं यह हमारी बातचीत के अक्षरों को ग्रहण करके किसी के सामने मंत्रिष्ठते कह देगी। सर्गे तत्किम इदानीम् अत्र करिष्यामि, तो अब इस समय क्या करूं? अतोऽपि मे अधिकतरम संतापो वर्तते, इस समय मेरा संताप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेरी पीड़ा बहुत अधिक बढ़ रही है। सुसंगता कहती, सारिका के हृदय पर हाथ रखकर, सखी क्षमाशुषी आश्वस्त रहो, यावत् अस्य दीर्घिकाया नलिनी पत्राणि मृणालिकाश्च गृहीत्वा लघु आगच्छामि। तब तक दीर्घिकाया इस बावड़ी वहाँ पे बनी हुई है, बावड़ी से नलिनी पत्राणी कमलनी के पत्ते और मृणाल कमलनाल को लेकर लघु आगच्छामि, जल्दी ही आती हूँ। निष्क्रमण निकलकर फिर से प्रवेश करती है नाट्य अभिनय के साथ। नलिनी पत्रे शयनीय मृणालिका वल्यानि चरचिता, कमलनी के पत्ते सैया और कमलनाल से बोले कंगन को बनाकर परिशिष्टाएं नलिनी प्रताएं शेष बचे नलिनी कमलनी के पत्तों को सारिका हृदय निक्षिप्त सारिका के वक्षस्थल पर रखती है। सारिका सखी, अपने ईमानी नलिनी पत्राणी मृणाल वल्यानि चाह, इन कमलनी के पत्तों मृणाल कमलनाल को हटा दो, अलमेते इन्हें रहने दो। कीमत कारण आत्मानम आयस ऐसी, क्यों व्यर्थ ही अपने को कष्ट दे रही हो। ननु बढ़ामी, मैं कह रही हूँ। दुर्लभ जन रागो आत्मानाम, दुर्लभ जन रागो लज्जा गुरुवी परवश आत्मा, प्रिय सखी विषमम प्रेम मरणम शरणम ना वरम एकम। कहते दुर्लभ जन रागो, दुर्लभ जन के प्रति अनुराग है, प्रेम भाव है। गुरुवी लज्जा, अत्यधिक लज्जा है। आत्मा परवशा, शरीर दूसरे के अधीन है। प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, प्रेमम विषमम एकम मरणम शरणम। कहती है, आगे बोलती है, प्रेम विषम, प्रेम जो है विषम इस कठिन है। एकम मरणम, एकमात्र मृत्यु हुई, ना वरम शरणम। आगे कहती है कि मृत्यु हुई मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ शरण है, रक्षक है। मतलब वो कह रही है कि दुर्लभ जन के प्रति अनुराग है, जिसको मैं पा नहीं सकती, उसके प्रति मेरा प्रेम भाव है। अत्यधिक लज्जा है, जो मैं कह भी नहीं सकती। मेरा शरीर दूसरे के अधीन है, अर्थात मैं काम भाव के अधीन, काम पीड़ा के अधीन हुई हूँ। और प्रेम भी बहुत कठिन है, प्रेम रह नहीं सकता क्योंकि राजा है। तो मृत्यु हुई एकमात्र शरण बची है। फिर से देखें, दुर्लभ जन रागो, दुर्लभ जन के प्रति प्रेम भाव है। गुरु लज्जा, अत्यधिक लज्जा है। आत्मा परवशा, शरीर दूसरे के अधीन है। प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, प्रेमम विश्वम, प्रेम अत्यधिक कठिन है। आगे कहती है, एकम एकम मरणम नावरम शरणम। कहते एकमात्र मृत्यु हुई सबसे अच्छा शरण है, सबसे अच्छी रक्षक है। मूर्छति, मूर्छित जाती, सुसंगता, करुणा सर्ग सखी सारी के क्षमाशुषी, शांत रहो। नेपथ्य, तब तक पर्दे के पीछे, नेपथ्य से पर्दे के पीछे से आवाज आती है। कंठे कृत अवशेषम कनकम अयम अधा श्रृंखला दाम कर्षण, प्रांतवा द्वाराणी हेला चल चरण रणत किंकरी चक्रवाला, दत्त आतंको अंगना नाम अनुसृत सरणी संभ्रमात श्रीपाले, प्रभष्टो एवं प्लवंगा प्रविशति नृपते मंदिरम मंदुराया। कहते हैं कंठे कृत अवशेषम, कंठे कृत अवशेषम, गले में टूटने से बची हुई, कनकमयम श्रृंखलादाम, सोने से बनी हुई श्रृंखलादाम जंजीर को, अधाकर्षण नीचे घसीटता हुआ, हेलाचल चंचलता के कारण, उछल कूद के कारण, चरण रणत किंकरी चक्रवाला, पैरों में बजते हुए, रणत बजते हुए किंकरी घुंघरुओं के
चक्रवाला समूह वाला द्वाराणि क्रांत्वा द्वारों को लांघ कर अंगना नाम दत्त आतंको स्त्रियों को आतंकित करता हुआ, भयभीत करता हुआ, डराता हुआ, संभ्रमात अश्वपाले वेगपूर्वक, अश्वपाले अश्वरक्षकों के द्वारा अनुसृत सरणी पीछा किया जाता हुआ, मंदुराया प्रभष्टा घुड़साल से छूटा हुआ, अयम प्लवंगा यह वानर, नृपते मंदिरम प्रविशति राजा के महल में प्रवेश कर रहा है। मतलब पर्दे पीछे से आवाज आ रही है कि एक बंदर जो है वो घुड़साल से छूट गया है, वहां छूटकर राजा के महल की ओर आ रहा है। और बंदर का वर्णन किया है कि वो कैसा है। फिर से देखें, कंठे कृतवशेषम, गले में टूटने से बची हुई, कनकमयम, सोने से बनी हुई, सोने से निर्मित, श्रृंखला दामा अधाकर्षण, जंजीर को नीचे खींचता हुआ, हेलाचल चरणत रथ किंकरी चक्रवाला, चंचल चरणों के द्वारा उछल कूद के कारण चंचल चरणों में रथ बजते हुए, किंकड़ी चक्रवाला घुंघरुओं के समूह वाला, द्वाराणि क्रांत्वा द्वारों को लांघकर, अंगना नाम दत्तातंको स्त्रियों को आतंकित करता हुआ, स्त्रियों को भयभीत करता हुआ, संभ्रमात अश्वपाले और वेग पूर्वक अश्वपालों के अश्वरक्षकों के द्वारा अनुसरण पीछा किया जाता हुआ, मंदुराया प्रभष्टा अयम प्लवंगा घुड़साल से छूटा हुआ यह वानर, नृपते मंदिरम प्रविशति राजा के महल में प्रवेश कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए